लेकिन कारण क्या है, मेरी स्पीड का कारण पता क्यों रहा है इतना फास्ट? शायद वो कारण आपके पास नहीं है। मेरी शादी एक अच्छे घर में हो गई। यूं तो अच्छा घर, समझते हो? अच्छा घर मतलब पैसे वाला, इतना पैसे वाला कि जब मेरी पत्नी का जन्म हुआ तो उसकी आंख खुलते टाइम उसके घर में 2 कारें थी। उस जमाने में जो फिएट आज की BMW का मायना रखती है, उस समय 2 फिएट थी, बड़ा बंगला था। उसका कारण उसके पिताजी थे। जहां मेरा जन्म हुआ हमारे घर में साइकिल नहीं थी, उसका कारण हमारे पिताजी। अब हमारे पिताजी से गलती ये होगी, शादी उन्होंने उस घर में कर दी जिसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी हमेशा बैलेंसिंग परिवार में ही करनी चाहिए। क्योंकि अमीर ससुराल के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है, जबकि फायदे बहुत कम है, नुकसान ज्यादा। फायदा एक ही अमीर ससुराल का, पता है क्या? अगर आपको कोई आर्थिक तकलीफ हो तो वो मदद करते हैं, बस एक ही फायदा। नुकसान पता है क्या? उनकी बहन को कोई तकलीफ हो तो वो एक्स्ट्रा मदद करते हैं। पैसों से नहीं, हाथ पैर वाली मदद। इसीलिए पहली चीज, अमीर ससुराल में शादी करना नहीं चाहिए। और गलती से हो गई तो थोड़ा फासले से, 10, 20, 50 किलोमीटर जितना फासला रख सकते। पता है क्यों? कभी उनकी बहन उनके भाई को कोई शिकायत करे तो आपको भागने का मौका तो मिलता है। इसीलिए मैंने भविष्य देखते हुए राज्य बदल लिया। मेरी ससुराल यूपी और मैं सिर्फ कहाँ हो गया 1500 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर। तो जब मैं जॉब में था तो मेरी पत्नी मेरे को महीने में 20-22 बार एक कोटेशन सुनाती थी, फिक्स लाइन थी उसकी। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती। कैसी लगती है लाइन? सुनना कभी पत्नी के मुंह, बहुत सुकून मिलता। कैसी लगती? बोली नहीं, गलती उसकी नहीं थी। जब आदमी गरीबी से अमीरी की तरफ चलता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब आदमी अमीरी से गरीबी की तरफ जाता है तो उसको इस तरह के दर्द होते हैं। तो मैं तो अपनी जिंदगी में खुश था, मेरे को तो सरकारी नौकरी मिल गई। उसको दुख इस बात का था, वो उस बड़े महल से मेरे 7-6 बाई 10 के रूम में रहती है रेंट के, और ऊपर भी 3 सेट डला हुआ, चादर लूंगी। आप सोचो गर्मी में, मई जून के महीने में वो चादर भी गर्म होती होगी, कितनी तकलीफ होती। तो वो अपनी जगह सही थी। वो मेरे को बोलती थी ये क्या आपका जीवन है? तो मैं उसको एक ही लाइन बोलता था, कुछ अच्छा करेंगे। तो वो हर साल पूछती थी, वो साल कौन सा आएगा जब अच्छा करेंगे। जिस दिन मेरे को आरसी मिला मैंने उसी दिन ज्वाइन किया, और मैंने इसमें अपना 1 भी सेकंड खराब नहीं किया। इसीलिए मैंने बहुत स्पीड से किया। क्यों? मैं जिंदगी भर वो लाइनें सुनना नहीं चाहता। और ऐसा ही हुआ, 5 साल बाद वो लाइनें सुनना बंद हो गई। अभी स्टेटमेंट बदल गया मेरी पत्नी, हालांकि पत्नी वही है, लेकिन अभी उसकी लाइनें बदल गई। क्या थी पहले लाइनें? 21 साल पहले क्या बोलती थी वो मेरे से? आप सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। आज आप कभी मिलना किसी बड़े फंक्शन में, एनिवर्सरी को आती है, या जिस दिन मेरे को वापस रतलाम उदयपुर पहुंचना होता है, पहले तो मैं रतलाम रहता था, तो भी वो मेरे साथ मीटिंग में रहती है, अगर 1-2 दिन कर दूँ। आज वो पता क्या बोलती है? मैं मर भी गई तो मैं भूत बन के साथ रहूंगी। ऐसी बोलती है वो, रियल में। जब आप पूछोगे वो बोलती, तो ऐसा क्यों? क्या हो गया इस 21 साल में? बस एक ही फर्क हुआ, 21 साल पहले जॉब मेरे साथ था, अभी आप मेरे साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी उन्हीं लाइनों का इंतजार कर रहे हो क्या?
कि जब वो पत्नी सुनाए तो मैं भी अपनी स्पीड बढ़ाऊं, और सुनाएगी। क्या लगता है आपको? नहीं सुनेगी। आज नहीं, 5 साल बाद सुनेगी, 10 साल बाद सुनेगी, और वो सुनाएगी। जब वो पड़ोस में किसी आरसीएम वाले का 5 करोड़ का घर देखेगी, 1 करोड़ की कार देखेगी, तब वो कहेगी क्या है ये आपका जीवन। तो मेरा आपसे निवेदन है, सीरियस हो जाए आरसीएम के प्रति अगर चाहते हैं, नहीं तो फिर इसको आज ही छोड़ दो। अब प्रश्न आता है, अब हम 3 प्रश्नों पे बात करेंगे जिनमें आपको आसान उत्तर ढूंढना है। हम सब यहाँ क्यों आए? सीखने के लिए। कड़वा सच है, सबको पैसा चाहिए। और आज मैं आपको गारंटेड प्लान दूंगा आरसी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा भारत में जन्म हुआ, सेकंड आपको इस बात का थैंक्स देना चाहिए उस वर्ड को कि उसने आपको इंसान दिया। उसके हाथ का डिपार्टमेंट था, कुछ भी बना सकता। यस सर, यस। 84 लाख योनिया, 2 पैरों की जगह 4 पे भेजते, क्या कर लेते? 2 4 40 400 भेज सकता, 8 पे भेजते, 32 पे भेजते, कुछ नहीं कर सकते थे आप, लेकिन थैंक्स से 2 पे भेजा। और इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करता है, और वो यही कहता है इंसान को तू खुश रहे, और इंसान को ही उसने खुश रहने की कला दी है। इसलिए आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। आपने कभी आदमी के, इंसान के अलावा सोचो, आपने कभी किसी भैंस को हंसते हुए देखा? नहीं, क्योंकि उसने उसको वो ताकत नहीं दी। वो किसको दी है? केवल इंसान। अगर भैंस हंसना शुरू कर दे तो समझो वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। और आदमी अगर हंसना बंद कर दे, समझो भैंस बनने के प्रोसेस में है। मैं आपको कहना नहीं तो हमेशा खुश रहो। बाहर की दुनिया में खुशी नहीं है। क्यों नहीं है, आज हम समझेंगे। अब प्रश्न आता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, इसके बगैर आप लाइफ को जी नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि आपकी गर्दन के नीचे लगभग 3-4 फीट के बाद एक चीज बनाई है उसने, पेट। ये मानता है, इसको देना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी करो, ये मानता है, ये मानता है, इसका रास्ता ये है। अब इसके कमाने के 3 आज प्रश्न हैं, उनमें जो आसान लगे उसको समझ लेना, उसको स्टार्ट कर दें। पहला है जॉब, गवर्नमेंट या प्राइवेट, पर डे 300 वाला, वीकली, मंथली, कुछ भी, ये सब जॉब में आता है। ये पैसा कमाने का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बिजनेस, दुकान, फैक्ट्री, खेती, जो कि कृषि प्रधान देश है। तीसरा है आरसीएम। अब इनमें तीनों को समझेंगे, फिर जो पसंद आए उसको कर लें। यहां कुछ लोग जॉब में है, हाथ खड़ा करें इस बार के लिए, काफी लोग हैं। दूसरा, वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हाथ खड़ा करेगा प्लीज। मैं आपसे ईमानदारी से ये पूछना चाहता हूं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ईमानदारी से उत्तर दे। ये कड़वा सच है कि आप उनको जॉब में पहुंचाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इन बच्चों को जॉब मिलेगा? मैं आपको प्रैक्टिकल चीज समझाऊंगा। भूल जाओ, कितना भी पढ़ाओ, बच्चों को जॉब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब हम 50 करोड़ थे तो जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय देखना, पूछना अपने दादाजी से, सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिप जाते, छिपा लेते थे। माता पिता बच्चों को नहीं जॉब में नहीं भेजना, और सरकार ढूंढती थी। तो उस समय सरकार ढूंढती थी, हम छिप जाते थे। अभी हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है।
अभी सरकार जीत रही, ये तो उल्टा हो गया। क्यों हो गया? जब हम 50 करोड़ थे, मैन्युअल वर्क था, हम बढ़ते गए, ये डिजिटल आता गया। आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकल समझो। जो आपको लगता है नहीं आरसीएम नहीं तो बहुत ऑप्शन है। जब हम 50 करोड़ थे तो बैंक के अंदर पता है 15 लोग काम करते, पैसा देने वाला, पैसा लेने वाला, चेक क्लियर करने वाला, चपरासी, पानी पिलाने वाला, 2 मैनेजर, गार्ड, अकाउंटेंट कितने लोग थे। तो सरकार को क्या लगा, जब बैंक थी तो आदमी जब पैसे लेने गया तो लाइन लंबी लगी, देने वाला एक था। तो सरकार को लगा 2 रखेंगे तो सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो 5 बजे उसने मैनेजर को घड़ी दिखा दी, मेरा टाइम हो गया, अब मैं पैसा नहीं दूंगा। लोग खड़े रहे, उन्होंने विधायक जी को शिकायत की, विधायक जी ने आगे बात की, तो सरकार थोड़ी अलर्ट हुई। उसने कहा 5 बजे चला जाता है। हाँ बोले साहब 5 बजे कोई टाइम। अच्छा क्या करें, एक आदमी और रखे, सैलरी बढ़ी। बोले इसको ही निकाल दें क्या? और करते। बोले पैसे कौन देगा? बोले मशीन लाएंगे और बैंक के बाहर खड़ी करेंगे, 24 घंटे में वो कभी भी आके पैसे ले जाए, कोई कंडीशन नहीं कि शाम के 5 बजे तक। और खुशी की बात यह उसको सैलरी नहीं दी। किसी ने आइडिया नहीं, अच्छी बात है, एटीएम मशीन आ गई, एक आदमी का जॉब गया गया। उसके बाद दूसरी मशीन आ गई पैसे लेने वाली, दूसरे का गया। अब आ गई चेक क्लियर करने वाली, तीसरे का गया। अब आ रही है डिजिटल करेंसी। 10 साल बाद आपको बैंक नाम की चीज नहीं मिलेगी। एक विभाग गया, अब आओ रेलवे पे, पहले टीटी, गार्ड, 2 ड्राइवर। अभी मेट्रो को कंप्यूटराइज कर रहे हैं दिल्ली। अभी ट्रायल बेस पे आपने देखी भी होगी, वो दीवार से टकरा गई, कोई कुछ नहीं इसमें, सेंसर, सब सेंसर। आप जाओ, कार्ड लगाओ, दरवाजा खुलेगा, ट्रेन आएगी, बैठो, जिस स्टेशन उतरना है, जैसे उस स्टेशन पे रुकेगी उतरो, बाहर निकलो, कार्ड लगाओगे, गेट खुलेगा, बाहर निकल जाओ। ना उसमें ड्राइवर है, ना गार्ड है, ना टीटी है। दूसरा डिपार्टमेंट गया, टोल टैक्स पे आपको पता कितने लोग रहते हैं? अभी इस साल से सरकार ने जो भी कारें बनाती है कंपनियां, उनको अब एक चीप दे दी जो सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगी। अब आपको टोल टैक्स पे आदमी नहीं मिलेगा, जैसे आप रोड पे चलोगे, जितने किलोमीटर चलोगे, ऑटोमेटिक उतना ही पैसा अकाउंट से कटेगा। तीसरा डिपार्टमेंट गया, अभी 100 रोबोट बॉर्डर पे लाई है गवर्नमेंट और ट्रायल बेस पे है। क्यों? रोज विपक्ष हंगामे करता है, इतने जवान शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए। तो सरकार का ऐसा मानना ना रहेगा बास, न बजेगी बास भाई, न बजेगी बास। जब आदमी रखेंगे नहीं तो मारेगा कौन? तो अब फायदा क्या है? सैलरी भी देंगे हर महीने। दूसरा उसका क्या फायदा? वो पूरा कंप्यूटराइज है। तीसरा उसका क्या फायदा? उसको जहां तक आदमी दिखता है उसका निशाना नहीं चूकता, क्योंकि वो तो कंप्यूटराइज है। चौथा फायदा क्या? उसको कोई मारता उसको फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बच्चों को क्यों पढ़ाते? किधर भेजोगे? 50 करोड़ हुए, जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। 70 करोड़ हुए, जॉब कम हो गए। फिर 100 करोड़ हुए, जॉब कम हो गए। अभी हम 140 करोड़ है। तो आपको क्या लगता है 10 साल बाद 135 करोड़ हो जाएगा? क्या लगता है कितने हो जाएंगे? ये बात 200 करोड़ के आसपास। इतना तो आंकड़ा यूपी ले लेगा अपने हिस्से में। हम अभी भी प्रोग्रेस पर है, क्या लगता है? तो पहला ऑप्शन तो आपका गया, ये हार्ड उत्तर है। अच्छा लगे तो पढ़ाओ और करवा लेते जॉब। और फिर भी अगर जॉब है तो यहाँ जॉब वाले लोग बैठे, आप ईमानदारी से बताओ 20 साल पहले जो जॉब में आनंद था, अभी है उतना रिलैक्स, सॉफ्टनेस है? पहले पता है सरकारी जॉब को आदमी क्यों लाइक करता था? साइन करके खेत जोता था।
अभी सरकार थम लिया, कब आया था लगा, कब गया था लगा, और बीच में किधर था, बीच में भी लगा। और ये और स्थिरता बढ़ती जाएगी। तो पहला प्रश्न मेरे को लगता है बहुत सूटेबल है। अब दूसरे की बात करते हैं, व्यापार। बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं, पैसा लगा के पैसा कमा लेंगे, आसान तरीका है ये। और फिर भी अगर समझना है तो अपने दादाजी से पूछना, 4 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती, फिर 4 गांवों में अलग अलग होगी, फिर गांव में हर गली में होंगे। अभी हर गली में 4 दुकानें, आने वाले 10-15 साल बाद हर घर में दुकान रहेगी। अपना खरीदो, अपना खाओ। ये तो दिख ही रहा है आंकड़ा। फिर उसके बाद बचता है, ये कृषि प्रधान देश है, खेती। हमें आखिरी ऑप्शन क्या दिखता, कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे। तो खेती भी समझ लें। मेरे परदादा जी अकेले थे, मेरे दादाजी अकेले थे, मेरे पिताजी अकेले। तो मेरे परदादा जी के 100 बीघे जमीन थी, तो दादाजी को कितनी मिली? 100 बीघा। 100। पिताजी को कितनी मिली? 100। मेरे पिताजी के हम 4 हो गए, तो कितनी हो गई? 25। अब मेरे तो एक ही लड़का है, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब के 3 हैं। 8 हो जाए, 8 कितनी हो गई? 8। उनके बड़े लड़के के उसके 3 हैं। अब कितनी मिलेगी उनको? 3 सवा 2। 2 आने वाले 25 साल बाद खाली घर जगह बनाने की जगह बची है, तो गेहूं साइड से आएगा नहीं, क्योंकि सुनते हो ना, चांद पे खेती होगी। मेरे को लग रहा है वही सोच रहे हो, वही पे कर देंगे। कहां से आएगा? बहुत सोचने का विषय। ये भी मेरे को लगता है हार्ड है मामला। अब बात करते हैं इसकी आज। ये काम जिंदगी भर करने हैं, ये 5 साल का कोर्स है। इसमें काम क्या है, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है इसका प्रश्न का उत्तर। अच्छे रहो, लोगों को अच्छा करो, अच्छा खाओ, लोगों को अच्छा खिलाओ, अच्छी बातें करो, लोगों को अच्छी बातें सिखाओ। खाली ये काम ऐसा लगता है कि भारत में आदमी को समझाना है, बहुत भारी काम है, बहुत ज्यादा भारी नहीं कि आदमी को समझाना। भारी थोड़ा इसलिए भारत के आदमी को समझाना, भारत के आदमी भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोड़ना बात बराबर। ये बराबर बात है। बल्कि मेंढक एक बार और भी आसानी से तोड़ सकता है, भारत का आदमी नहीं सोच सकता। मेरे को दुख इस बात का होता है, बहुत लोग आरसीएम करते करते बोलते मैंने आरसीएम छोड़ दिया। मैंने कहा तूने आरसीएम नहीं छोड़ा, तूने अमीर बनाने वाली दुकान छोड़ दी। आरसीएम छोड़ा तो इसका मतलब नहाना बंद कर दिया? कहीं से तो नहा रहा, लक्ष्य से नहा रहा है, हमाम से नहा रहा है, लाइफ बाय से नहा रहा है। लेकिन जो साबुन तेरे को अमीर बना सकती थी वो जगह छोड़ दी तूने, आरसीएम नहीं छोड़ा। आरसीएम छोड़ना मतलब है नहाना बंद करो, पेस्ट बंद करो, कपड़े पहनने बंद करो। तो आप कह सकते हो अभी मैं आरसीएम नहीं करता क्योंकि सब बंद कर दिया। अगर ये सारे काम कर रहे हो और कहीं और से कर रहे हो तो फिर आपने वो जगह छोड़ी जो आपको अमीर बना सकती थी। आप अपने किसी किराना की दुकान पे जाना, किसी भी, जहां आपकी 3 पीढ़ियां सामान खरीदती है, परदादाजी, दादाजी, पिताजी, अब आप चौथी पीढ़ी हो, उस दुकानदार को कहना आपके यहाँ से अभी तक मेरी 4 पीढ़ियों ने लगभग 50 लाख का प्रोडक्ट खरीद लिया। कितने का? 50 लाख से 50 लाख का। तो अब आप थोड़ा सा हम पे भी दया करो, हमें 50,000 का तो फ्री दो। क्या कहेगा? 1 लाख का ले जाओ, 50 की बात कर रहा हूं। नहीं दे, क्यों नहीं दे? आप तो इतने टाइम से खरीदते हो। अब आरसीएम की बात करें, आरसीएम कहता है कि मेरे यहां से जो 1500 पीवी का खरीद रहे हैं
जो 2500 पीवी का खरीद रहे हैं, जो 5000 का खरीद रहे हैं, 6 महीने लगातार खरीदो, मैं 7वें महीने उतना ही फ्री दे दूंगा। केवल 7वें महीने। यही था प्लान। यस 6 महीने जो पैसा आया आपके अकाउंट में वो किसने दिया? आरसी ने दिया। और 7वें महीने प्रोडक्ट कौन दे रहा? आरसी दे रहा। तो वो 6 महीने का क्यों जोड़ रहा तू? वो 6 महीने भी तो पैसे आए, वो ससुराल वालों ने कोई पहुंचाए थे, वो भी इन्होंने पहुंचाए। अगर उसको पूरे को जोड़ा जाए तो 5000 से ज्यादा का मिलता है, कम का नहीं मिलता। और इतनी सी बात अगर किसी को समझाओ नहीं समझ रहा तो मेरे को इस बात का दुख होता है। यहाँ किसान बैठे हैं बहुत सारे, मैं किसान परिवार से। आप बैल को खेत से घर तक लाओ पहले दिन, फिर दूसरे दिन लाओ, फिर तीसरे दिन लाओ, 9 दिन लगातार लाओ, और 10वें दिन आप उसके रस्ते छोड़ो, कहां पहुंचेगा? घर अपने आप। पता है क्यों पहुंचा? आपने उसको 9 दिन समझाया। हम 21 साल से समझा रहे, और वो भी बैलों को नहीं, इंसानों को। बैल को नहीं समझा। नौ दिन में बैल समझ। एक बार अपने आप को देखना और चेक कर कि मैं क्यों नहीं समझ। और बड़ा दुख का विषय है ये। हर महीने अब जल्दी किसी भी लीडर को बुलाते हैं, बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, वो चाहते हैं गाजीपुर का बिजनेस ऊंचाई में जाए। बहुत समझने का विषय है। इससे आसान मैं समझता हूँ दुनिया में कोई काम नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप सपने देखना छोड़ो। किया जा सकता है। यस और इन कामों की कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा कि तुम अपनी खेती ऐसे अच्छी कर लो, दुकान को ऐसे बढ़ा लो। इसमें हर व्यक्ति हर महीने आपको कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं, आप जहां तक जाना चाहते हो मैं आपकी मदद करूं। कई बार जब आप प्रश्न का उत्तर देते थे तो क्लास में कोई टीचर अच्छा भी होता था, वो कहता था बेटा नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। और ये ध्यान रखना जब कोई देख नहीं रहा हो तभी पूछना। और वो हर बार नहीं मिलता, कभी कभी। तो इन क्षेत्रों में वो टीचर नहीं है जो कहेगा मैं आपकी मदद करके आपको अमीर बना सकता हूँ। यहाँ का टीचर हर महीने आपको बोलता है अगर आप साथ हो तो आप जहां तक जाना चाहते हो आरसी में मैं आपको पहुंचवाने के लिए तो करना चाहिए इस काम को। मैं आज आपको गारंटेड प्लान दूंगा। बहुत लोग कहते हैं सर आप अमीर बन गए, बहुत लोग अमीर बन गए, क्या मेरा नंबर आएगा? नहीं आएगा, गारंटेड आएगा। बस जो गलती कर रहे हो उसको सुधारना।